वाली हूँ अरीब के साथ फेंट प्रैंक। उठ गई, मैं क्या करूँ? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और चाय कॉफ़ी के मग के साथ रिव्यू में साथ निभाने के लिए तैयार हैं। डेली ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स का डेली का कंटेंट, उनका लबो लहजा, उनके प्रैंक्स, सरप्राइजेज़ हमारी ज़िंदगी पर कंस्ट्रक्टिवली हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, कैसे असरात छोड़ रहे हैं या हमारे बच्चों के जहनों को मफलूज कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट का हमारी ज़िंदगी पर क्या कोई असर ही नहीं होता? क्या ये सिर्फ हमारे जहनों को कुछ टाइम के लिए फ़रार होने के लिए इस्तेमाल की जाती है? नहीं। एंटरटेनमेंट चैनल्स पर भी जो कंटेंट डिज़ाइन किया जाता है या पेश किया जाता है, उसके पीछे एक बड़ी टीम होती है, थिंक टैंक्स होते हैं जो बाकायदा आवाम के जज्बात, एहसासात, कल्चर, उसके मज़हब, उन सब को पेश नज़र रखते हुए कंटेंट पेश करते हैं। लेकिन उसमें भी फ्लाज और लूप होल्स नज़र आते हैं और उन पर भी बात की जाती है। देखने वालों का इतना हक तो बनता है कि वो जो देख रहे हैं उस पर बोल सकें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इकरा कंवल डॉक्टर साहिबा ने जी अपना नया प्रैंक मार्केट में फेंक दिया है, उस पर हम बात करेंगे। मैं बेहोश हो गई। रियल में अगर ये प्रैंक हो जाए किसी हस्बैंड के साथ तो वो तो फूले ना समाए और सुकून का सांस लेके 2 घड़ी चलो खामोशी इंजॉय करते हैं। रिव्यू को कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो आपको वेरी वार्म वेलकम और ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। कंटेंट अच्छा लगे, बातें अच्छी लगें, एग्री करें तो लाइक भी कीजिएगा और अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। जी, तो इस ड्रामे का आगाज़ ही डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल बच्चे पकड़ने वाले अंदाज में किया है, आप देख ही चुके हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं करने वाली हूँ अरीब के साथ फेंट प्रैंक। फैमिली कंटेंट डेली व्लॉगिंग में प्रैंक करना इनका दूसरा बड़ा हरबा है, जबकि पहला हरबा इनका अपनी ज़ात के हिसार में बच्चे बच्चियों को फंसा कर रखना है। उनको ऐसा लगे कि उनको बताए बगैर ये वॉशरूम तक नहीं जाती, उन्हें वाला तक नहीं निकलती। इस प्रैंक में भी इन्होंने अपनी तरफ से बड़ी तैयारी दिखाई है कि मैं कैमरा को बहुत अच्छे तरीके से छुपा रही हूँ और मेरी तबीयत पहले से ख़राब है, तो अरीब को अंदाज़ा ही नहीं होगा। अरीब अल्लाह ताला की गाय जो ख़ुद बेवकूफ़ बन के पूरी आवाम को, पूरे बच्चे बच्चियों के टोलों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं मिलकर ये दोनों। नाजरीन, प्रैंक ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं, प्रैंक ये अपने व्यूवर्स के साथ करती हैं। धोखा ये हमेशा अपने व्यूवर्स को देती हैं, धोखे में रखती हैं। अरीब की बॉडी लैंग्वेज, अरीब की एक्टिंग बिल्कुल बेकार थी और हमेशा एक ही जगह पर इनका कैमरा छुपाया हुआ होता है, एक ही सोफ़ा, एक ही फ्रेम होता है कैमरे का जिसमें इन्होंने बैठ के एक्टिंग करनी होती है। कोई भी प्रैंक हो, कोई भी वैक्स करनी हो अपने हस्बैंड की, वही फ्रेम चूज़ करती हैं। लेकिन अरीब बेचारे को, अरीब अल्लाह ताला की गाय को पता ही नहीं चलता। तबीयत खराब हो रही है, कभी बुखार चढ़ रहा है, उसको ये होगा भी कि यार शक तो जाए कहीं नहीं कि इकरा कंवल की प्रैंक भी कर सकती है। तो मेरे माइंड भाई भाभी को एक्टिंग स्किल्स सिखाते हुए फोर्स पोज कहकर ये बात कर रही हैं। इनकी तालीमी काबिलियत का अंदाज़ा आप यहीं से लगा लें कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं पता। ये नॉर्मल स्पोकन है, इसके लिए इतनी डिटेल जानने की ज़रूरत भी नहीं है कि फॉर अगर आपने यूज़ करना ही है तो एग्ज़ाम्पल कह लें, फॉर इंस्टेंस कह लें, या सपोज़ ही कहना है तो लेट्स सपोज़ कहें। यार ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात हो गई। निक्के नमाने स्कूल गोइंग बच्चों का आप एक तो वैसे ही अपना अनरियल कंटेंट दिखाकर माइंड ब्लॉक कर रही हैं और दूसरा फिर आप उनकी स्पोकन को बच्चे गाएं और पैसे कमाएं। और जब ये टीनेजर बच्चे बच्चियां इनके गेट्स पर पहुंच जाते हैं इनसे मिलने के लिए, तो ये उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं। फुल ऑन ड्रामेटिक वे में वो बेहोश होकर गिरी हैं, रिदम में गिरी हैं। बेहोश जो होता है वो इस तरह नहीं गिरता। खैर, ठंडे प्रैंक के नतीजे में अरीब की ठंडी एक्टिंग और फिर उसका ठंडा सा रिव्यू है आखिर में देना, जो मस्ट होता है कि हाँ ये हो गया, मैं तो डर गया था। कैमरा कहाँ है, कैमरा कहाँ लगाया, मुझे नहीं नजर आया, क्योंकि अक्सर ये कैमरे में आई कांटेक्ट कर लेते होते हैं और फिर बाद में अनजान बन जाते हैं। सीरियसली ये बच्चों आप लोग कैसे ये सब बर्दाश्त कर लेते हो? आपको कैसे समझ नहीं आती इनकी चालाकियाँ और इनकी बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग? आपको उनको जाके बताना चाहिए कि आपको समझ आती है। और नो मोर सच शिटी प्रैंक कंटेंट। ऐसा कंटेंट जो व्लॉगिंग कम और बंदर का तमाशा ज़्यादा नज़र आता है, इसको बनाने में इन्होंने ज़रा भी एफ़र्ट नहीं की हुई होती, क्योंकि ये सारे आइडियाज़ ये अपने सब्सक्राइबर से ही कमेंट्स में ले रही होती हैं और वो कमेंट प्रैंक की सूरत में अपने शौहर के साथ भी कर देती हैं, जिसको कमेंट पढ़ना तो आते ही नहीं है, उसे पता ही नहीं होता उसके साथ नेक्स्ट व्लॉग में क्या होने वाला है। मज़े की बात मुझे जो लगी वो ये थी कि इन्होंने जो ड्रंक होकर बोलने की एक्टिंग की है, बीमार बनने की एक्टिंग करनी थी, लेकिन लग ऐसे रहा था ये ड्रंक हैं और उस तरह ये बातें कर रही थी।
बेहोश होते हुए जो ये फ़्लाइट लेकर गिरी हैं वो एक तो देखने वाला सीन है, और दूसरा ये कि फिर ये उठ ही नहीं रही हैं जी, बेहोश हो गई हैं, इनके मुंह पे छींटे मारे जा रहे हैं, इनको होश ही नहीं आ रहा है। वो बेहोशी के साथ ही इन्होंने मरने की एक्टिंग भी शुरू कर दी है। ऊपर से अरीब भाई की थकी हुई एक्टिंग, बाहर से थके हुए आए थे, शायद खाना भी नहीं खाया था, इसलिए उनकी एक्टिंग को बिल्कुल भी नंबर देने को दिल ही नहीं कर रहा। लास्टली इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी जो भाई और भाभी हैं उनको ये खींच लेते हैं अपनी व्लॉगिंग में। भाई की तो चले मजबूरी है, लेकिन भाभी कुछ ना कुछ हेजिटेट और रिलक्टेंट नज़र आती हैं, और अच्छी बात है। उनका अगर नहीं है इस तरह सामने आने का प्लान तो उन्हें नहीं आना चाहिए। अगर आना है तो वो प्रॉपरली अपने प्लेटफॉर्म पर आएँ, ताकि उससे वो अर्न भी करें और एक अच्छा सलीके वाला तहज़ीब याफ्ता कंटेंट लेकर आएँ, ताकि इनको भी, डॉक्टर साहिबा को भी कुछ मोटिवेशन मिले। उसको दुआ लगी है माँ की के इकरा मिल गई है, ये पता नहीं कौन सी बदवा है जो ये प्रैंक्स में पीछा नहीं छूटता उसके। और उन्होंने बातों में इनको सुना भी दिया कि अरीब को किसकी बददुआ लगी है कि उसे रोज़ प्रैंक्स फेस करने पड़ते हैं। अक्ल वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन अक्ल हो तब। उनके बच्चों पर इस चीज़ का क्या असर हो रहा है, उनको इस चीज़ का भी बेहद ध्यान देना चाहिए। बज़ाहिर एक बेचारी तहज़ीब याफ्ता फैमिली, बेचारी इन द सेंस कि उनके जो घर के बड़े हैं वालिदैन और डॉक्टर साहिबा के सास ससुर वो हयात नहीं हैं, उनकी गैर मौजूदगी में इनकी पूरी फैमिली को यरगमाल बनाकर अपना कंटेंट बनाया जा रहा है और डॉलर छापे जा रहे हैं। लव अफेयर कम, यहाँ पर भी दिमाग से काम लेकर बाकायदा प्लानिंग से शादी की गई नज़र आती है। शादी से पहले माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है कि वो किन लाइंस पर बच्चों की परवरिश करें। शादी के बाद किसी हद तक शौहर की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी लाइफ के कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे लेकर चलेगा। हमारी ज़रा सी लापरवाही के नतीजे में हमें गलत चीज़ गलत नहीं लगती, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सिर्फ मादी हासिल वसूल से आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। वो माल या कंफर्ट जोन जिसको हासिल करने के लिए हम अपने बच्चों की क्रिएटिव एबिलिटीज़ और थिंकिंग प्रोसेस को दांव पर लगाने को तैयार हैं, एक तरह से हम खुद अपने हाथों से अपने मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। मगर कभी तन्हा बैठकर इन कंटेंट क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को ज़रूर सोचना चाहिए अपने कंटेंट के बारे में, और उस क्रिएटर के बारे में जिसने इनको बनाया है उसको कैसे फेस करेंगे, जहाँ कोई एक्टिंग, मिस्ट्री बॉक्स या कोई भी स्क्रिप्टेड प्रैंक नहीं चल पाएगा। हकीकी ज़िंदगी में रहते हुए बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है बहुत सारे व्लॉगर्स ने, लेकिन हाँ, उन्होंने डॉलर्स कम छापे होंगे, लेकिन आवाम को मैनिपुलेट नहीं किया, उनके जज्बात से नहीं खेला, उनको धोखे में नहीं रखा होगा। सोचिएगा ज़रूर और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना, अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।